तो सदाचार्य पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। फिर से देखिए आप इस पाठ को पढ़ा जा रहा है। देखिए सताम सज्जना नाम आचार सदाचार। तो क्या बताया आपने या हमने कि सताम माने श्रेष्ठ, सज्जना नाम माने क्या होता है सज्जनों का, आचार माने आचार या व्यवहार, और सदाचार माने श्रेष्ठ आचरण। कह रहे हैं कि सताम माने श्रेष्ठ सज्जनों का, ठीक है। और सज्जना जो सज्जना नाम है ये कहाँ का रूप है, सज्जना नाम रूप आपका क्या है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। कहाँ का है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। जैसे होता है बाल का नाम, उसी प्रकार से हो गया सज्जना नाम। और षष्ठी में हमेशा क्या होता है संबंध, क्या होता है जब मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा तो उसी में आपका ये पूरा मैं अध्ययन कराऊंगा। अभी थोड़ा देख लीजिए जो आपका स्मरण करने योग्य है वो चीज बताई जा रही है। कह रहे हैं कि सताम माने श्रेष्ठ, सज्जना नाम माने होता है सज्जनों का, आचार माने व्यवहार, और सदाचार माने श्रेष्ठ व्यवहार या अच्छा आचरण। कह रहे हैं श्रेष्ठ सज्जनों का या अच्छे व्यक्तियों का या अच्छे मनुष्यों का या श्रेष्ठ मनुष्यों का, आचार माने व्यवहार, जो व्यवहार का मतलब होता है जो आप पास पड़ोस में आपका जो व्यवहार होता है उसके बारे में बता रहा है। कह रहे हैं श्रेष्ठ सज्जनों का आचार यानी व्यवहार ही सदाचार कहलाता है। यानी श्रेष्ठ सज्जनों का ठीक है आचरण ही सदाचार कहलाता है। आगे देखिए ये जना सद एवं विचारयन्ति सद एवं आचारन्ति च ते एव सज्जना नाम भवन्ति। ये माने जो, ये माने जो, जना माने लोग, विचारंत माने विचार करते हैं। कौन लोग, सज्जन लोग। कह रहे ये जना, कह रहे सज्जन लोग सद एवं विचारंती, सज्जन जो जैसा विचार करते हैं, और क्या सद एवं आचरंती जैसा आचरण करते हैं। क्या करते हैं आचरण करते हैं, ठीक है। अब क्या है ते एवं सज्जना नाम, वे ही सज्जन होते हैं। यानी कह रहे जो लोग, जो मनुष्य या जो प्राणी सद एवं विचारंती जो अच्छा विचार करता है, सद एवं आचरंती जो अच्छा व्यवहार करता है या अच्छा आचरण करता है, ते एवं सज्जना नाम भवन्ति या ते एवं सज्जना भवन्ति, वही ही क्या होते हैं सज्जन होते हैं। सज्जना नाम, सज्जना कहाँ का रूप है बताइए, सज्जना कहाँ का रूप है, कोई किताब देना हमको सुनने के लिए बताइए। आपने बाला का रूप पढ़ा है या राम का रूप पढ़ा है, तो क्या है बाल का है, बाल को बाल का कहाँ का रूप है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। कहाँ का है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। वही कह रहा है कि सज्जना सज्जन लोग, ते एव सज्जना भवन्ति। अब भवन्ति, अब देखिए अगर सज्जना अगर बहुवचन में आ गया है तो भवंत भी बहुवचन में आया है, इसलिए जैसा करता वैसा क्रिया, जहाँ का कर्ता आप लगाएंगे उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया भी प्रयोग होगी। तो भवंत क्या है क्रिया है, भवंत क्या है क्रिया है। होते हैं सज्जना लोग, सज्जन लोग होते हैं कैसे, ते एव वे ही सज्जन होते हैं जो अच्छा आचरण करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, वही सज्जन होते हैं। अब देखिए सज्जना यथा आचरन्ति
तथैव आचरणम आचरणम सदाचार भवति। सज्जना माने सज्जन लोग, ठीक है। यथा माने जैसे, आचरन्ति माने आचरण करते हैं, तथैव माने वैसे ही, आचरणम वैसे ही आचरण सदाचार भवति। फिर से देखिए, यानी सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार भवति, वैसा ही आचरण सदाचार हो जाता है। फिर से देखिए, सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरणम सदाचार भवति। यानी सज्जना माने सज्जन लोग या सज्जन, यथा माने जैसे, आचरन्ति माने आचार करते हैं यानी आचरण करते हैं, तथा माने वैसे ही या उसी आचरण को, आचरणम कहाँ का रूप है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का, जैसे होता है बालकम, वैसे हो गया आचरणम, है ना। वह उसी आचरण को सदाचार सदाचार भवति, वही सदाचार होता है या उसे सदाचार कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सदा आचरणेयो सज्जनानाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि सदाचारणेय, कह रहे हैं कि सदा आचरण ही क्या होगा, सदाचारणेय माने क्या होगा बताइए, सदाचार से ही, क्या है, सदाचार से ही, क्या है, सज्जना, सदाचार से ही सज्जना माने सज्जन लोग, स्वकीयानि स्वकीयानि माने अपने, इंद्रियाणि माने इंद्रियों को, वशे माने वश में, कृत्वा माने करते हैं, और सर्वे जना सर्वे सह सिस्टम, और सभी लोग, सर्वे माने सभी लोग, सह माने साथ में, शिष्ट माने शिष्टता का, व्यवहार माने व्यवहार, कुर्वन्ति माने करते हैं, ठीक है। करें सदाचारणेय, करें सदाचार से ही सज्जन लोग स्वकीयानि अपने इंद्रियों को बस में करके अपने सभी इंद्रियों को बस में करके सिस्टम व्यवहार कुर्वन्ति, वह अच्छा व्यवहार करते हैं। या फिर से देख लो, ऐसे इस प्रकार से होगा, सर्वे सह वशे कृत्वा इंद्रियाणि, अपने सभी इंद्रियों को बस में करके, है ना, अपने सभी इंद्रियों को बस में करके सिस्टम व्यवहार कुर्वन्ति, अच्छा आचरण करते हैं, कौन, सज्जना सज्जन लोग, सादा कैसे, सदा आचरण एवं, करें सदाचार को, सदाचार से ही, ठीक है, यानी सदाचार को, देखिए कह रहे हैं कि सदाचारणेयो, सदाचार के द्वारा या सदाचार से ही, सज्जना माने सज्जन लोग, स्वकीयानि माने होता अपने, वशे कृत्वा इंद्रियाणि अपने इंद्रियों को वश में करके, सर्व माने सभी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके, सह शिष्टम व्यवहार कुर्वन्ति, सह माने सभी के साथ शिष्टता पूर्वक व्यवहार करते हैं। कितना हो गया, समझ में आया? किसी के समझ में ना आया हो तो बता दे अभी। क्यों पूजा आया, क्यों आया, उसे आ रहा है सबके, क्यों धीरज आ रहा है, ठीक है। अरे जब अध्ययन करोगे तभी तो आएगा, है ना, हम पढ़ रहे इसीलिए, ये तो समझ में आया। आगे देखिए, कह रहे हैं कि बिना ही मनुष्याणाम आभूषणम, कह रहे हैं बिना ही, कह रहे हैं बिना ही मनुष्याणाम, मनुष्याणाम कहाँ का रूप है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बालका नाम, रामाणाम,
जैसे होता है उसी प्रकार से है मनुष्य राम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कहाँ का है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कह रहे हैं विनय मनुष्याणाम आभूषणम, कह रहे हैं विनयशीलता ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। विनय माने होता है विनम्र स्वभाव जिसका हो, नम्र स्वभाव होता हो, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करता हो, ईर्ष्या ना करता है, ना दोष रखता हो, ऐसा ऐसा आचरण जिसके पास है वो क्या है? उसके पास क्या है? विनय। वह क्या है? विनयशीलता है। लड़ाई झगड़ा ना करना है ना, दोष ना रखना किसी से, ईर्ष्या ना रखना, ये क्या है? विनयशीलता। वे कह रहे हैं विनय विनय ही मनुष्याणाम आभूषणम या भूषणम, कह रहे हैं कि विनय ही मनुष्यों का सबसे बड़ा आभूषण होता है। आगे देखिए विनयशीला सर्वे विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। कह रहे विनयशील, कह रहे जो विनयशील व्यक्ति होता है, जो विनम्र होता है, जो छात्र विनम्र होता है, क्या है? जना सर्वेशम, यानी विनयशील जना, जो लोग विनयशील होते हैं, जो लोग विनम्र होते हैं, सर्वे जना सर्वे जना नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, और सर्वे शाम भी कहाँ का रूप है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। कैसे रूप चलेगा? एक सर्व का रूप है, ठीक है, इसका रूप है सर्व का है। और जना नाम जो आपका है ये जन का रूप है, जन का मतलब होता है लोग। तो देखिए सर्वे शाम जना विशेषण और विशेष का संबंध बता रहा है। जैसा सर्वे शाम है वैसा जना नाम है, यानी षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का सर्वे शाम है और जना नाम भी षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का है ना। तो देखिए संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। और किससे बता रहा है? विनयशीलता से, है ना। कह रहा विनयशीला जना सर्वेशम जनानाम प्रिय भवति। कह रहे विनयशील लोग या विनयशील व्यक्ति सर्वेशम सभी जनानाम लोगों के प्रिय माने प्रिय, बहुत माने होते हैं, यानी विनयशील व्यक्ति सभी लोगों के प्रिय होते हैं। आगे देखिए विनय सदाचारात उद्भवति। एक सूत्र होता है, आप कारक पढ़ेंगे आगे, जब जो छात्र संस्कृत लिए हैं वो संस्कृत में आप पढ़ेंगे। एक सूत्र होता है भुवस पूर्वश, भुआ पूर्वश पंचमी विभक्ति का रूप है। वो कह रहा है जो उत्पत्ति का जो स्थान है, अगर किसी के उत्पत्ति का जो स्थान है, जो उत्पत्ति का स्थान होगा उसमें पंचमी विभक्ति का विधान होगा। इसीलिए कह दिया जाए सदाचारा दे दिया, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। जैसे बालका चलता है, रामा चलता है, उसी प्रकार से क्या है? सदाचारात भी है। कह रहे हैं कि विनय सदाचारात उद्भवति, कह रहे हैं विनय से सदाचार उत्पन्न होता है। विनय से या विनयशीलता से क्या होता है? सदाचार उत्पन्न होता है। आगे देखिए सदाचारात न केवलम मनुष्य विनय अपितु विविध अन्य अपि सद्गुणा विकसन्ति, यथा धैर्यं दाक्षिण्यं संयम आत्मविश्वास निर्भीकता। क्या कह रहे हैं कि सदाचारात, सदाचार से क्या क्या उत्पन्न होता है, यानी क्या बताया था मैंने कि सदाचारात पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, उत्पन्न होने के अर्थ में। कह रहा सदाचार, सदाचार से क्या क्या बनता है, क्या क्या उत्पन्न होता है। कह रहे सदाचारात न केवलम विनय, कह रहे सदाचार से न केवल विनय उत्पन्न होती है, ठीक है, अपितु कह रहे विविधा, विविधा माने अनेक प्रकार के, अन्य अपने अन्य अपि माने होता है अन्य और दूसरा, अन्य माने अन्य दूसरे। कह रहे हैं कि सदाचार से न केवल विनय उत्पन्न होता है अपितु, ठीक है, कह रहे हैं विविध माने अनेक प्रकार के दूसरे सद्गुणा, सद्गुण विकसंति माने विकसित होते हैं, यानी अनेक प्रकार के सद्गुण विकसित होते हैं। आगे देखिए यथा धैर्यम, जैसे
धैर्यता, धीरज, ठीक है। और क्या, दाक्षिण्यम, उदारता, दाक्षिण्यम माने उदारता, संयम, संयम, ठीक है, आत्मविश्वास, और क्या है, निर्भीकता। यानी सदाचार से इतनी चीजें उत्पन्न होती हैं, निर्भीकता, आत्मविश्वास, संयम, दाक्षिण्य माने उदारता, धैर्यता, इतनी चीजें उत्पन्न होते हैं। इतना समझ में सभी को आया? क्यों बच्चों, इतना समझ में आया है? ब्रजेंद्र थोड़ा जल्दी आया करो बेटा, इतना लेट न लगाया करो, क्योंकि हम पढ़ाई चालू कर देते हैं। और अंश तुम भी आगे बैठा करो, तुम कल से पीछे नहीं बैठोगे, तुम कल से आगे बैठोगे, ठीक है। इसको अपने साथ बैठाओ, इसको कुछ आता जाता नहीं है ना, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा भाई है, भाई तुम्हारा क्या है, सहपाठी है स्कूल में, क्या तुम क्या हो, भाई भाई हो, नहीं हो, नहीं बताइए। तो अपने साथ पढ़ाओ उसको भी, जितना तुम तेज हो उतना वो भी तेज हो जाए पढ़ने में, है कि नहीं। अकेले नहीं पढ़ा जाता है, साथ सबके साथ में, यही तो इसीलिए तो ये पाठ पढ़ाया जा रहा है सदाचार का। क्या है, अपने सभी इंद्रियों को बस में रख के ईर्षा और द्वेष का भावना त्याग करके आप अपने भाई जैसे अंश सहपाठी है उसको अपने साथ बैठाइए, और साथ में जो कमजोरियां हों उसको आप भी दूर कीजिए। बाकी हम तो है ही हैं, है कि नहीं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि अस्माकं भारत भूमे प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत। कह रहे अस्माकं माने हमारे, अस्मत् का रूप है, अस्मत् का रूप है। और कौन सा वचन है बताइए, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ना, समझ गए। अस्माकं माने हमारे, भारत भूमि षष्ठी विभक्ति, ठीक है, षष्ठी विभक्ति नहीं है, भारत भूमि कहाँ का तो चलेगा, सप्तमी विभक्ति, ठीक। एक वचन कह रहे हमारे भारत भूमि में प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने होता है प्रतिष्ठित, जगत माने संसार, सदाचारेव, सदाचार देव आसित, यानी कह रहे हैं आसित माने था, या अभी कह सकते हैं तो है, ठीक है। कह रहे हैं कि हमारा हमारा भारत भूमि या हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के लिए क्या प्रसिद्ध है। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचारादेव आशीष, सदाचार के लिए प्रसिद्ध है या सद आचरण के लिए प्रसिद्ध या मानी जाती है। प्रसिद्ध के अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगत सदाचारेव, सदाचार अदेव आसित, यानी हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। आगे देखिए, पृथिव्याम सर्वमानवाः स्वस्वचरित्रं भारतस्य सदाचार पारायण जनात् शिक्षेरन्। कह रहे पृथिव्याम माने पृथ्वी पर या पृथ्वी में, सर्वमानव माने सर्व माने सभी, मानवा माने मनुष्य है ना, सभी मनुष्य पृथ्वी में या पृथ्वी पर सभी मनुष्य स्व स्व अपने अपने, स्व स्व माने अपने अपने, चरित्र माने चरित्र को, भारत माने भारत के, सदाचार परायण जनात शिक्षित, यानी सदाचारशीलता और परायणता के लिए शिक्षित माने चित्रित करते हैं, यानी जाने जाते हैं। आगे देखिए, भारत भूमि अनेकेषां सदा आचार्यणा पुरुषाणाम जननी। कह रहे भारत भूमि, ये अपने जो भारत भूमि है, अनेकेषां अनेक, ठीक है, करें अनेकेषां अनेक प्रकार से या अनेक प्रकार अनेक लोगों के लिए या अनेक देशों के लिए, ऐसा मान सकते हैं कि भारत भूमि अनेकाशां अनेक के लिए, सदाचारिणाम सदाचारता को, पुरुषाणाम जननी, यानी हमारे भारत भूमि अनेक अनेक पुरुषों की जननी,
ये हमारी भारत भूमि अनेक सद आचरण पुरुषों की जननी मानी गई है या मानी जाती है। तो देखिए कि भारत भूमि अनेके साम सदाचारिणा पुरुषाणाम जननी। ये भारत भूमि अनेके साम माने अनेक, क्या पुरुषाणाम माने पुरुषों की, क्या सदा आचरण की क्या जननी मानी जाती है। यानी यहाँ पर अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए हैं जो सद आचारित थे, जिनका क्या है आचरण कैसा था, सद आचरण था। कैसा था आचरण, सद। ऐसी भारत भूमि को हम क्या मानते हैं, इनकी जननी मानते हैं कि भारत भूमि में ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं जो सदाचारशील हैं या सदाचारशील थे। आगे देखिए, एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीय। एतेषां माने इनका, एतेषां माने इनका, महापुरुषाणाम माने महापुरुषों का, इन महापुरुषों का आचार माने आचरण, अनुकरणीय माने अनुकरणशील है। यानी ऐसे जो जो भारत भूमि में ऐसे मनुष्य या महापुरुष जन्म लिया है, जिनका क्या है हमें क्या आचरण क्या अनुकरणीय है। जैसे देखिए कह रहे एतेषां महापुरुषाणाम आचार अनुकरणीय, कह रहे इन महापुरुषों का आचरण हमारे लिए क्या है अनुकरणीय है। इसलिए हम इन महापुरुषों का आचरण क्या अनुकरण करेंगे। जैसे कौन कौन से, जैसे मान लिए स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है ना, और सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी, अनेक ऐसे महापुरुष भारत देश में उत्पन्न पैदा हुए जिनका क्या है आचरण हमारे लिए क्या है अनुकरणीय, क्या है अनुकरणीय। हमें इनके आचरणों का अनुकरण करना चाहिए, जिससे क्या हो हम भी एक क्या है सदा आचरण वाले व्यक्ति बने और हमारा भी मान सम्मान होने लगेगा और माता पिता भी हमसे खुश हो जाएंगे यानी प्रसन्न हो जाएंगे। आज यही तक रखते हैं, कल इसके आगे फिर कंटिन्यू हम करेंगे। धन्यवाद।